हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ मतलब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो किस तरीके से इमेज फॉर्म करेगा। उसके पहले सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर को ड्रॉ कर लिया है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में ड्रॉ करेंगे कोई भी एक पोजीशन में। सो वी हैव टू टेक टू रेज, दैट इज़ टू इंसिडेंट रेज टू फॉर्म द इमेज। तो पहला वाला इंसिडेंट रे होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। Now the second incident ray will through the center of curvature, because कोई दूसरा रे अगर हम लोग लेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द रे डायग्राम। सो हम लोग जो दूसरा इंसिडेंट रे है वो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लेंगे। तो इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। And we know that any incident ray when it pass through the center of curvature, तो रिफ्लेक्शन के बाद it will reverse back in the same path। वो एरो हम लोग उसी तरीके से दे देंगे। and the two reflected rays as we see that they are diverging, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। सो हम लोग इमेज कहाँ बनाएंगे, तो हम लोग मिरर के पीछे इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे। तो हम लोग अभी मिरर के पीछे क्योंकि मिरर के पीछे कोई लाइट तो नहीं जा सकती, इसीलिए हम लोग जो रे इसको एक्सटेंड जब करेंगे तो डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे। तो मिरर के सामने कंटिन्यूअस लाइन और पीछे हम लोग डॉटेड लाइन से इसको मिट कराएंगे दोनों इंसिडेंट रे को। तो इन अंदाज व्हेन दिस टू एक्सटेंडेड रेज विल मीट बिहाइंड द मिरर, द इमेज विल फॉर्म देयर। तो उसी पॉइंट से हम लोग इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द इमेज। एंड अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो क्योंकि ये इमेज पीछे बना है, सो इट विल बी अ वर्चुअल मिरर, वर्चुअल इमेज, बिकॉज the reflected rays are not actually meeting, they are appearing to come from the point behind the mirror, so the image will be thus form। तो ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा इनलार्ज होगा साइज इसका। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है, सो इमेज ऑल्सो द सेम पोर्शन, सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज इट इज़ इरेक्ट। सो इसका प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। इमेज विल फॉर्म when the object is between P and F, the image will be behind the mirror and it is a virtual image. It is a virtual image. It is erect, सीधा है, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही है। एंड ऑब्जेक्ट से थोड़ा साइज इसका बड़ा है, सो इट इज़ enlarged. These are the properties of the image formed by concave mirror and it is a only virtual image formed by it. Now we will draw the ray diagram of the image formed by a convex mirror। convex mirror ड्रॉ करने के लिए अगेन हम लोग 4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया है, इसके ऊपर कंपास को रख के हम लोग कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये कनकेव मिरर जब हम लोग ड्रॉ किया था तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस लेफ्ट साइड में रखा था, लेकिन कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करने के समय सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग राइट साइड में रखेंगे और यहाँ पर इसको बिठा के मिरर ड्रॉ करेंगे। सपोज यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, लेकिन हम लोग
दो रे लेंगे, 2 रेज ऑफ इंसिडेंट। तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लगेगा कि फोकस से आ रहा है, बिकॉज फोकस इज़ बिहाइंड द मिरर। एक्चुअली फोकस के ऊपर से नहीं जाएगा, लगेगा कि फोकस के ऊपर से आ रहा है। तो फोकस का जो पॉइंट है, उस फोकस का जो पॉइंट है उसको और ये इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दोनों को एक लाइन में रख के हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करेंगे, जो मिरर के सामने जाएगा। मिरर के सामने हम लोग इस तरीके से इसको कंटिन्यूअस लाइन में ड्रॉ करेंगे, लेकिन मिरर के पीछे फोकस के साथ इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को जोड़ने के लिए हम लोग डॉटेड लाइन ऐसे रखेंगे, डॉटेड लाइन। यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन मत पुट करना तुम लोग, क्योंकि दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि सच में द इंसिडेंट रे इज़ नॉट पासिंग थ्रू द मिरर। मिरर एक ओपेक सब्सटेंस है, जिसके अंदर से लाइट रे पास नहीं कर सकता है। लग रहा है कि फोकस से ये लाइट आ रहा है, तो ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो हम लोग इसका डायरेक्शन एरो दे के मार्क कर लेंगे। तो ये एक रे हो गया। दूसरा रे हम लोग लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर। तो इसका जो अपर पॉइंट है, ऑब्जेक्ट का जो अपर पॉइंट है उसके साथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को हम लोग एक ही लाइन में रखेंगे। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, मिरर के ऊपर का सरफेस तक हम लोग कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके सामने भी, और पीछे मिरर के पीछे सी तक हम लोग इसको डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे। सो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे लग रहा है, एक आ रहा है फोकस से, दूसरा आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम लोग संग संग यहाँ पर इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो ऐसे एरो देके, और रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पर एरो देके रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर जो लाइन जाता है, जो रे जाता है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव अवे थ्रू द ओरिजिनल पाथ। जो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जाता है। तो द टू रेज, मतलब वन इंसिडेंट रे एंड अनदर रिफ्लेक्टेड रे, दे कोइंसाइड्स ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर है। तो एक ही लाइन के ऊपर हम लोग दो एरो पुट करेंगे। दिस इज़ फॉर इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ फॉर रिफ्लेक्टेड रे। सो मिरर के पीछे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है, लगेगा कि इस पॉइंट में ये लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, तो यहाँ पर हम लोग को इमेज बनेगा ये। तो इमेज को भी हम लोग डॉटेड लाइन से ऐसे रखेंगे। तो इमेज कहाँ बना? फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज का प्रॉपर्टीज़ क्या है देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में होगा तो इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस होगा, एंड इट इज़ वर्चुअल बिकॉज प्रिंसिपल वो मिरर के पीछे बना है, और ये इरेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अपर पोर्शन में है, इमेज भी अपर पोर्शन में है, और ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है, सो इट इज़ डिमिनिश्ड। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज।